नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे आरोह भाग 2 गद्य खंड चैप्टर 12 और क्लास 12। क्लास 12 चैप्टर 12 ये धर्मवीर भारती जी का है। काले मेघा पानी दे एक चैप्टर लिखा है इन्होंने आरोह भाग 2 में, जो पाठ 12 है, क्लास भी 12 है। उसमें काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का एक संस्मरण है, उसके बारे में जानते हैं। उसका सार समझने से पहले हम धर्मवीर भारती जी के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय जानते हैं। जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, निधन इनका 1997 में मुंबई में हुआ। काल इनका आधुनिक काल, प्रयोगवाद में दूसरे सप्तक के कवि थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं इनकी नई कविता में भी हैं। पेशा ये लेखक कवि हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं। कविता संग्रह इनका कनुप्रिया 1959 में आया। 7 गीत वर्ष 1959 में ये भी था, और ठंडा लोहा 1952 में एक कविता संग्रह है इनके। कहानी संग्रह बंद गली का आखिरी मकान, ये 1969 में ये कहानी संग्रह आया। और उपन्यास इनका है सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में, और गुनाहों का देवता 1949 में आया। गीति नाट्य मतलब नाटक, तो इनका गीति नाट्य अंधा योग 1955 में, किसी बुक में 53 में भी दिया है, ये नाटक है। निबंध संग्रह इनके पश्यंती 1969, कहनी अनकहनी 1970, मानव मूल्य और साहित्य 1960 में, ठेले पर हिमालय 1958 में, 1958 में ये आया निबंध संग्रह। तो ये इनके निबंध संग्रह हैं। इनको प्रमुख सम्मान मिले, पद्मश्री 1972 में मिला, व्यास सम्मान मिला, भारत भारती सम्मान मिला, और सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता का सम्मान भी उन्हें 1988 में प्रदान किया गया धर्मवीर भारती जी को। संपादन किया इन्होंने, धर्मयोग पत्रिका का संपादन किया उन्होंने। साप्ताहिक पत्रिका थी 1960 में। और एक पंक्ति है इनके जो ये बुक है आरोह, उसका चैप्टर 12 है जो धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। ये आपका इसको लिखा है काले मेघा पानी दे। ये काले मेघा पानी दे में एक पंक्ति है धर्मवीर भारती जी की, वहां दी है उनके साहित्य के बारे में। लिखा है कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत। जो आपके अंदर से जो भी विचार निकलते हैं, जो भी आपका अपना टैलेंट है, हर व्यक्ति में यूनिक बुद्धि होती है, यूनिक कुछ करने का क्षमता होती है। तो क्षमता को मारो मत, प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी मत बनो, मतलब उनके अधीन मत हो जाओ। वह आपके अधीन होनी चाहिए। इनकी शिक्षा एमए हिंदी में किया और पीएचडी की इन्होंने। पत्नी कांता भारती पहली पत्नी थी, दूसरी पत्नी पुष्पा भारती थी। चैप्टर जैसा कि हमने बताया काले मेघा पानी दे, मेघा बादलों को कहते हैं। और संस्मरण है ये। दरअसल ये संस्मरण इन्होंने अपने बचपन में, जब गांव में ये बच्चों की टोली में सबके साथ खेलते थे और बच्चों के साथ, तो उन अपना संस्मरणात्मक लिखा है इन्होंने, खुद को याद करते बचपन को। और इसमें विषय जिसका जो है काले मेघा पानी दे, विश्वास और विज्ञान का सुंदर चित्रण किया गया। दोनों को द्वंद्व है कि विज्ञान काम ना करे तो भारतीय समाज चुप नहीं बैठता है, बल्कि अपने तरीके से उस समस्या का समाधान खोजता है। उसी प्रकार से इस चैप्टर में पानी के संदर्भ में प्रसंग है ये। जब आषाढ़ का महीना आता है बारिश का, तो उसका पहला पखवाड़ा मतलब 15 दिन का समय बीत जाए और पानी ना बरसे, तो खेती और अन्य कामों में चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। सामना करना पड़ता है कि कैसे होगा, पानी नहीं है, सिंचाई कैसे की जाएगी, जानवरों को पानी कहां से आएगा। बहुत सारे कामों में चुनौतियों का सामना विज्ञान कर पाता है तो ठीक है, वरना तो भारतीय समाज अपनी तरह से उसका समाधान खोजता है। अशिक्षा और बेबसी पर भी उपाय खोज लेता है भारतीय समाज। और इसी तरीके से मैंने बचपन में देखा कि इनके साथ वाले बच्चे
बच्चों ने एक मंडली बनाई, क्या, इंद्र सेना। वो इंद्र सेना घर घर जाकर पानी को मांगती थी, काले मेघा पानी दे, पानी दे, पानी दे, पानी दे, गुड़धानी दे। गुड़धानी का मतलब होता है गुड़ और चने का लड्डू। तो एक पंक्ति आई इन्होंने, पखवाड़ा मतलब 15 दिन का अवधि समय, और सतिया, स्वास्तिक चिन्ह को सतिया कहते हैं। तो ये अशिक्षा बेबसी में भी भारतीय समाज वाले चुप नहीं बैठते। गांव के बच्चों ने इंद्र सेना बनाई थी, घर घर पानी मांगती थी, और उसमें ये शामिल थे लेखक धर्मवीर भारती। लेकिन लोगों ने इसको मेढक मंडली कहा, मेढक मंडली भी कहा था। तो इस प्रकार हमने जाना ये धर्मवीर भारती जी का काले मेघा पानी दे संस्मरण को समझा। धर्मवीर भारती जी के बारे में रचनाएं, उनका जन्म, उनका समय को जाना। फिर मिलते हैं